अस्सलाम वालेकुम जी। साद रिजवी की कही हुई बात सच साबित हो गई है। साद रिजवी ने तकरीबन 1.5 से 2 साल कबल एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो पीडीएम की 13 पार्टियां हैं, अनकरीब जो 14वां खिलाड़ी है जो कप्तान इमरान खान है, ये भी इनके साथ बैठ जाएगा। और ये बात आज सच साबित हो गई है। किस तरह से आपको बताते हैं। और इमरान खान को फांसी पर लटकाने की भी तैयारी कर ली गई है। और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत ही धमाका खेज़ ऐलान करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कारकुनान बड़े बेताब थे। वो ऐलान अनकरीब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्या ऐलान होगा आपको बताते हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की कही हुई बात, जो उन्होंने कहा था कि 13 पार्टीज़ पीडीएम की 14वां खिलाड़ी कप्तान है, वो अनकरीब ही इनके साथ बैठकर डील करेगा। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप ये तस्वीर देखकर लगा सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, और नून लीगी मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ इनकी 24 घंटे में 2 बार मुलाकात हो चुकी है। वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, ये कप्तान के साथ मुलाकात करके आए हैं कल, और इनकी 40 मिनट मुलाकात रही और मुल्की और गैर सियासी सूरत हाल पर इनकी बातचीत हुई। और कप्तान की मुलाकात के फ़ौरन बाद ही इनकी 24 घंटे में मोहसिन नकवी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। और मोहसिन नकवी के साथ बैठकर ये तमाम सियासी और मुल्की मसाइल बैठकर हल करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मसाइल जो भी हों, लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो बात कही थी कि 14वां खिलाड़ी भी इनके साथ बैठेगा। जो कप्तान ये दावे करता था कि जी मैं मर जाऊंगा लेकिन नून लीगों के साथ कभी नहीं बैठूंगा, वो कप्तान के मशवरे पर आज उनके जो सरबराह हैं वो नून लीगों के साथ बैठकर मुशावरत कर रहे हैं और उनके साथ मुल्क चलाने को अच्छा कदम साबित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बुशरा बीबी के हवाले से अपडेट देते हैं कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि बुशरा बीबी को भी मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही उनकी अपनी पार्टी की जानब से। किस तरह? क्योंकि बुशरा बीबी को पहले बनी गाला में रखा गया था, लेकिन जब से उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, उस सेल में शिफ्ट किया गया है जिसमें मरीम नवाज़ को भी रखा गया था। उस सेल में इंतहाई किस्म की गर्मी है, उसमें एसी भी नहीं है, गंदा वॉशरूम है, जेल का खाना खाना पड़ रहा है। जबकि वो बनी गाला में एक महफूज मुकाम पर थी, जहाँ पर एसी भी लगा हुआ था, जहाँ पर अच्छा खाना, मेयारी खाना था। जब वो बीमार होती थी उनको अच्छा डॉक्टर दिया जाता था। लेकिन अब वो ये सोच रही हैं कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी और उनको फंसा दिया गया है, उनको मारने का प्लान कर लिया गया है। ये जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा है। दूसरी जानब इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी किस तरह की गई है, ये भी आपको बताते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जी, रुहेल असगर ने कप्तान को मासूम करार दे दिया है। जी हाँ, एक पॉडकास्ट में शेख रुहेल असगर ने कहा है कि कप्तान किसके कहने पर चल रहा है या इसको चलाया जा रहा है, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो एक और पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चाहे कप्तान किसी के कहने पर चल रहा है या वो खुद चल रहा है, लेकिन कप्तान को ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और जो लोग कप्तान को मशवरे दे रहे हैं, वही लोग उसको ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसको जाल में फंसाकर उसको मारा जाएगा। और उसके बाद वही लोग फिर ख़ुद सियासत में आगे आना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर लीगी टीम में से आपका अपना कोई आपकी तारीफ़ें कर रहा है तो समझ जाएँ कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी 40 मिनट की, और 40 मिनट की मुलाकात के बाद ही अली अमीन गंडापुर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। और साद रिजवी की जो पेशन गोई थी वो भी सच साबित हो गई है। जिस तरह बाबा जी की कही हुई हर बात सच साबित हो रही है, इस तरह उनके बेटे साद हुसैन रिजवी की भी कही हुई बातें सच साबित हो रही हैं। और कल अवान शरीफ में सालाना उर्स के मौके पर उनका एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने फ़लस्तीन को बचाना था, जिन लोगों ने बर्मा को बचाना था, जिन लोगों ने कश्मीर को बचाना था, जिन लोगों ने वहाँ पर जिहाद करने का हुक्म देना था, वो लोग आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर डांस कॉन्सर्ट्स करवा रहे हैं। अफ़सोस का मुकाम है और उनका ये बयान सामने आया है। और अभी जो पिछला जुमा गुज़रा है उसमें अनस हुसैन रिजवी ने मरकज़ जामे मस्जिद रहमत लिल आलमीन में जुमा भी पढ़ाया था। और उस जुमे में उन्होंने ये वाज़ह किया था कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ईद के बाद बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हालिया रैली हुई है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च और फ़लस्तीन मार्च हुआ था, उसमें हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने बड़े दुख का इज़हार किया था। और उन्होंने भी ये कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं और किसी भी वक्त ऐलान मरकज़ की जानब से किया जा सकता है। अब
یہ دیکھیں گے کہ عید کے بعد حافظ سعد حسین رضوی کیا دھرنے کا کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں فلسطین کے لیے، یا کوئی مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ لیکن حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے ان کے کارکنان بہت زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ یقیناً وہ ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ کچھ اپڈیٹس تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ حافظ سعد حسین رضوی کیا اعلان کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔